नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी बर्न हो रही हैं, कलियां टूट के गिर जाती हैं, खिल नहीं पाती हैं, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है। आपके पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। पौधे की पत्तियां जल जाती हैं, पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पौधे की पत्तियां अचानक पीली होती हैं, पौधा ही अचानक सूख जाता है। तो इस हालत में दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा बढ़ चढ़ के ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। तो बता दें कि सिर्फ़ खाद दे देंगे तो उससे ग्रोथ नहीं होती है, तो जानकारी भी रखनी ज़रूरी होती है कि किस पौधे की क्या ज़रूरत है, अगर उसको पूरा करते हुए इस खाद को डालते हैं, तब जाके पौधे की ग्रोथ होती है, ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले केयर टिप्स की बात कर लेते हैं। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे होते हैं, कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाते हैं तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप इन्हें 1 घंटे की धूप में रख देंगे तो पौधे की ग्रोथ भी नहीं होती और नहीं तो पौधा कुछ समय बाद जाके सूख जाता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 1 घंटे की सनलाइट उन्हें दे देते हैं जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है कि पौधे पर पत्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, कलियाँ और फूल तो कभी आते ही नहीं। अगर भूले-भटके कलियाँ आ भी जाती हैं तो वो भी फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही शिफ्ट करेंगे तो अच्छी ग्रोथ होती है, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण काम ये है, अगर आपने पौधा गमले में लगाया है तो महीने में कम से कम 2 बार मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। जिस पौधे की कभी ग्रोथ ना होती हो, एक बार आप मिट्टी की खुदाई करके देखिए वह पौधा ग्रोथ करने लगेगा। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि कम से कम आप अपने गमले की साफ-सफाई का ध्यान दीजिए, जैसे कि गमले में खरपतवार ना हो, पौधे पर अगर खराब ब्रांच हो उसको भी कट करके हटा दीजिए और कीड़े-मकोड़े लगे हैं तो उसका भी समय रहते इलाज करिए। कीड़े-मकोड़े के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पौधे पर चींटियाँ लग गई हैं या कोई कीड़ा या मीलीबग कुछ भी लग गया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कम से कम महीने में 1 से 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं तो शैम्पू ले लीजिए 2 लीटर पानी में 1 शैम्पू ले लीजिए, 1 पाउच और उसको घोल लीजिए, पौधों पर छिड़काव कर दीजिए, उससे आपको राहत मिल जाएगी। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप पानी की धार से उस चीज़ को हटाने की कोशिश करिए। जब कंटिन्यू आप पानी की धार उस पे मारेंगे तो कीड़े-मकोड़े भी हट जाते हैं, पानी की धार से वो नालियों में बह जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अगर कीड़े-मकोड़े लगते हैं तो उसका समय रहते आप इलाज करिएगा, नहीं तो वो भी कभी-कभी कलियों का गिरने का कारण बनते हैं। जैसे कि कलियों पे चिपकते हैं तो कलियाँ गिर जाती हैं, पत्तियों पर चिपकते हैं, पत्तियाँ जल जाती हैं, पत्तियाँ अजीब-सी हो जाती हैं, देखिएगा कभी-कभी सिकुड़ जाती हैं पत्तियाँ, तो इन सब कारणों से भी होता है, ठीक है? तो उसका आप ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि कभी भी आप अपने पौधों को अगर पानी देते हैं तो जल्दबाजी ना करिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर पौधे की मिट्टी गीली है तो उसी में फिर से पानी उलेट देते हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। अगर मिट्टी कुछ हिस्सा सूख जाए तब जाके अगर पानी देते हैं तो पौधों को सूट करता है और गीली मिट्टी में आप लबालब फिर पानी छोड़ देते हैं और धूप भी नहीं अच्छे से पौधे को मिल रहा है, तो वह पौधे के लिए घातक हो जाती है। एक तो जड़ें भी खराब होती हैं, दूसरा पौधा भी उकठ जाता है। कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि कलियाँ ही टूट के सारा गिर जाती हैं, खिल नहीं पाती हैं। तो ये सब भी छोटी-छोटी हमारी गलतियाँ भी पौधे के लिए विनाश का कारण बन जाती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी भी आप अपने पौधे की मिट्टी जब तैयार करिएगा तो बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं, जब जड़ें फैलती हैं तो उसी पौधे पर अच्छे से फूल आते हैं जो भी फूल आते हैं स्वस्थ आते हैं, बिग साइज़ के आते हैं। पत्तियों का साइज़ अच्छा होता है, कलियों का साइज़ अच्छा होता है, फूलों का साइज़ अच्छा होता है। तो हमेशा मिट्टी अच्छी तैयार करनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में कभी पौधा भी विकास नहीं करता है, उ उल्टे वह पौधा मर भी जाता है क्योंकि उसमें हम खाद डाल देते हैं, वो सूट करने के बजाय नुकसान पहुँचा देता है। अक्सर लोग नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं जो रेड मिट्टी में लगा होता है वही रेड मिट्टी सहित पौधा लगा देते हैं तो कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा वह मिट्टी हटा के और अपने घर की बढ़िया मिट्टी तैयार करके बिल्कुल भुरभुरी ऐसे हाथों से मसलिए तो लड्डू ना बने वो भर्र से भरा जाए। ऐसी मिट्टी में अगर पौधा लगाएंगे तो देखिएगा आपका पौधा सालों साल टिकेगा, कभी खराब नहीं होगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि ये चेक करते रहिए कहीं गमला रूट बाउंड ना हो गया। रूट बाउंड का मतलब होता है कि जड़ें हद से अधिक हो जाना। जैसे कि जड़ें मिट्टी के ऊपर आ जाना, ड्रेनेज तक आ जाना।
जब ये हालत हो जाती है तो उससे भी पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं, पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, कोई भी खाद डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो पौधा कतई विकास नहीं करता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप महीने में खुदाई करते हैं, उससे भी कुछ जड़ें कट जाती हैं। तो पौधों को राहत मिल जाती है। और जब मौसम सही हो, जैसे कि फरवरी आए चाहे जुलाई आए, बारिश-वारिश का मौसम, उस समय आप दोबारा अपने पौधे को रिपोर्ट कर दीजिए, उससे थोड़ा-सा पौधे को राहत मिल जाएगी। जब रिपोर्ट करिएगा थोड़ा-सा मिट्टी भी चेंज कर दीजिएगा और एक्स्ट्रा जड़ों को भी काट दीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए खाद डालना बताते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया दिखाते हैं कि क्या करना है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये नींबू है। नींबू डालने से ये होता है कि मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। जिस पौधे की पत्तियाँ एकदम लाइट कलर की हो गई हैं, लगता है जैसे नसें दिख रही हैं। जैसे ये नींबू का कलर है ना, सेम इसी कलर की अगर पत्तियाँ हो गई हैं, तो समझ लीजिए कि आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है। इस हालत में अगर आप नींबू का चौथाई हिस्सा पानी में घोल के डाल देते हैं, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपका पौधा एकदम सही हो जाएगा। इससे जड़ों का निर्माण होता है। जो पौधा कभी फूल नहीं देता है, वह फूल देने लगता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है? तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करिए। आप चाहें तो छिलकों को भी आप मिट्टी में दबा सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो देख सकते हैं कि मैंने ये चाय पत्ती लिया है और ये नींबू लिया है दोस्तों। इसी में मैं 3 दिन पहले भिगो दी थी और 3 दिन पहले इसलिए भिगो दी थी कि ताकि इसमें सारा अर्क पानी में घुस जाए और हम पानी के साथ मिला के अब पौधों को अप्लाई करें, ठीक है? तो चाय पत्ती इसलिए डाला जाता है दोस्तों कि जिस पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, जिस पौधे की टहनियाँ मोटी नहीं हो रही, जिस पौधे की पत्तियाँ जल रही हैं, पत्तियाँ मरोड़ रोग हैं, कलियाँ गिर जा रही हैं, ऑल अबाउट जो भी समस्याएँ हैं उसको ये ठीक करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये थोड़ा स्लो गति से काम करता है, इतना फ़ास्ट नहीं काम करता है, लेकिन नींबू फ़ास्ट गति से काम करता है, ठीक है? अगर इसको आप अपने पौधे की मिट्टी में अप्लाई कर देते हैं तो 100% मैं बता रही हूँ कि आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, कभी खराब नहीं होगा। लेकिन जो मैंने कार्य बताया उसको करते हुए इसको अप्लाई अगर आप अपने पौधे की मिट्टी में करते हैं तब जाके ये चीज़ें सूट करेंगी, ठीक है? तो इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि सारा अर्क इसी में चला जाए नींबू का और निचोड़ने के बाद इसको हटा देंगे। हटाने के बाद जो ये पानी है इसी में अब हम नीम खली डालेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि महीने में 1 बार नीम खली ज़रूर डालना चाहिए मिट्टी के अंदर ताकि कोई कीड़े-मकोड़े या फंगस हो तो उससे अगर बचाव हो सके, ठीक है? तो महीने में 1 बार ज़रूर डालना चाहिए। इससे ये होता है कि अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े रहते हैं तो उसका इलाज हो जाता है और वो मर जाते हैं जिससे हमारे पौधे की जड़ें स्वस्थ रहती हैं। क्योंकि वो धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे खराब होने लगते हैं। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 चम्मच आप अपने गमले में ज़रूर डालिए। बड़ा गमला है 1.5 चम्मच डालिएगा, छोटा गमला है 1 चम्मच डालिएगा, ठीक है? इसमें और भी ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है? तो आप एक बार इसका प्रयोग करिएगा ज़रूर। और इन सभी को एक बार डालने के बाद अच्छे से ज़रूर फेंट लीजिएगा ताकि जो ये ऊपर ऐसे ऊपर तैर रहा है नीम खली वो तैरे ना, अच्छे से मिल जाए और हम जिस भी पौधे में डालें वह अच्छे से हर चीज़ बराबर-बराबर मात्रा में पौधे में जाए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर डायरेक्ट मिट्टी में डाल रहे हैं तो भी मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिएगा चारों ओर से। और अगर लिक्विड बना के डालेंगे तो ऐसे अच्छे से उसको फेंट लीजिएगा या मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है? आपको जो भाषा समझ में आती हो, आप समझने की कोशिश करिएगा, कुछ अपना थोड़ा-सा वो भी लगाइएगा। ठीक है? उसके बाद इसको अपने पौधे पे थोड़ा-थोड़ा अप्लाई करिए, चाहे तो इसमें और भी पानी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही डालूँगी क्योंकि मुझे रोज़ कोई ना कोई खाद डालना रहता है। तो कुछ एरिया मैं आज डालती हूँ, कुछ कल डालती हूँ, तो एरिया मैं बाँटी रहती हूँ, इस हिसाब से मैं खाद डालती हूँ, ठीक है? तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस नींबू का प्रयोग महीने में 1 बार करिएगा, 2 बार ना करिएगा, नहीं तो वो पौधे के लिए घातक हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस लिक्विड का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले में, फल वाले में, सब्जी वाले में, इंडोर पौधे में, हर तरह के पौधे में कर दीजिएगा। जो भी पौधा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, वह पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया, उसकी कंडीशन बुरी है, उस हालत में आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा सही हो जाएगा, ठीक है? तो जो मैं खाद लाती हूँ, वो हर तरह के पौधे के लिए लाती हूँ, किसी एक पर्टिकुलर पौधे के लिए नहीं लाती हूँ, ठीक है? एक बार आप अप्लाई करिए। अगर आप कटिंग लगाए हैं या कोई सीड्स वगैरह लगाए हैं तो उसमें भी थोड़ा-थोड़ा डाल दीजिएगा, उसकी भी ग्रोथ बहुत जल्दी होने को लगेगी क्योंकि ये जड़ों का निर्माण करता है, जो ये नींबू है दोस्तों, ये बहुत अच्छा होता है। उसमें भी आप डाल सकते हैं, आप बेझिझक डालिएगा और गुलाब वगैरह में डाल देंगे तो गुलाब की ग्रोथ तो बहुत अच्छे से होने लगेगी। जो गुलाब कभी ग्रोथ ना करता हो, एक बार डाल के देखिए ग्रोथ होने लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो चलिए हम बिना देर किए अब इस पौधे की चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को भागने का भी इलाज आपको बता दें, ताकि आपके पौधे पर जो भी चींटियाँ ऊटियाँ लगी हैं, आपको परेशान कर रही हैं, तो उससे निजात दिलाना हम बता दें। बहुत ईज़ी है, सरल है, उसका एक बार आप प्रयोग करके देखिए। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने ये शैम्पू लिया है। शैम्पू 2 लीटर पानी में मैं घोल के डालूँगी और आपके सामने ही डालूँगी। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे पर लाही, चींटियाँ, मीलीबग, ये जो भी लग रहे हैं छोटे-छोटे कीड़े, फंगस, उन सब से निजात मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादातर ये शैम्पू वगैरह का ही प्रयोग करती हूँ, जिससे कीड़े मकोड़े से मुझे निजात मिल जाता है और पौधे मेरे सुरक्षित रहते हैं। तो आप लोग भी इसका प्रयोग एक बार ज़रूर करिए, ठीक है? तो इसको फाड़िएगा और फाड़ के हाथों से घोल के ही मिलाइएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट डब्बे में डाल देंगे तो वो गलता नहीं है, नीचे के लेयर पे जाकर अटक जाता है, चिपका रह जाता है। तो कभी भी अगर शैम्पू का अप्लाई करते हैं तो घोल के डालिएगा। अगर आप शैम्पू नहीं ले सकते हैं तो आप डिटर्जेंट वाश ले लीजिएगा, जो बर्तन धुला जाता है, लिक्विड वाला, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आपके पौधे की चींटियों वगैरह को भगा देगा। तो ऐसे करके मैं सारा इसी में निचोड़ दूँगी। निचोड़ने के बाद या तो आप चम्मच से मिलाइए, चाहे हाथों से मिलाइए, जो आपके पास सूटेबल हो वो करिएगा। कैसे भी मिल जाना चाहिए और बॉटल में चला जाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा आपके पौधों पर कितनी तेज़ी से चींटी वगैरह भग जाएँगी दोस्तों, ठीक है? तो ऐसे हाथों से घोल ले रही हूँ, क्योंकि ये उसी में जाके अटक जाता है, अच्छे से ये मिलता नहीं है। तो आप लोग भी ऐसे हाथों से घोल लीजिएगा, ठीक है? घोलने के बाद तब डालेंगे तो देखिएगा कितना अच्छा असर करेगा। तो चलिए ऐसे मिला लेते हैं। तो ये 2 लीटर से थोड़ा-सा कम पानी था, क्योंकि ये भी पानी तो उसी में पड़ेगा ना जो मैंने घोला है शैम्पू वाला, तो इतना मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे डालिएगा और डालने के बाद स्प्रे करिएगा। तो इसका स्प्रे आप सब्ज़ी वाले पर और ज़्यादा करिएगा, क्योंकि सब्ज़ी वाले पर ही ज़्यादा आपको लाही वगैरह मिलती हैं। तो अगर सब्ज़ी वाला है, फल वाला, फूल वाला, जो भी है, ऑल अबाउट वो सारी समस्याएँ दूर हो जाएगी। चाहे चींटियाँ हों, चाहे कीड़े-मकोड़े हों, मीली-बग हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ों को ये भगा देता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो को मुझे इमरजेंसी जल्दी से बंद करना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरे घर पे कुछ इमरजेंसी हो गई है और इसको यहीं बंद कर रही हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।